सभी को जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि सब अच्छा होइए। तो दोस्तों, जैसा कि जानते हैं, हम एनटीपी यानी कि रेलवे का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सबका डिस्कशन 30-30 क्वेश्चन का सेट लेकर के चल रहे हैं। तो कल हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा पाए थे, तो आज हम करेंगे क्या, 30 क्वेश्चन। यानी कि आज से हम डेली 30-30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, एनटीपीसी हो, आरपीएफ हो, ग्रुप डी का हो, कोई भी हो, रेलवे का जितना भी एग्जाम होता है, सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एकदम संग्रह लेकर के आए हैं। तो कल हम 20 क्वेश्चन का एक वीडियो बनाए थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए। और अभी भी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और जुड़ जाइए हमसे, क्योंकि जितना भी हम एनटीपीसी हो, आरपीएफ हो, ग्रुप डी हो, तो उस सब का क्वेश्चन यानी कि एकदम मिक्स है रेलवे का। तो वो सब जैसे ही हम डालेंगे वीडियो बना के तो आप तक पहुंच जाएगा। तो कर दीजिए सब्सक्राइब। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन। आंसर दीजिएगा कमेंट में। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था। यानी कि झेलम नदी के किनारे, झेलम झेलम नदी के किनारे जो युद्ध हुआ था वो किन दो शासकों के बीच बीच हुआ था। तो ये आप सबको पता है। सिकंदर सिकंदर जो था 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में सिंधु नदी को पार करते हुए भारत आए। और जब वो झेलम नदी पर पहुंचा तो हाँ, उसको राजा पोरस, यानी कि राजा पोरस और सिकंदर, तो सिकंदर को राजा पोरस से युद्ध करना पड़ा। तो जब सिकंदर 326 ईसा पूर्व में सिंधु नदी को पार करके भारत आया था, तो उस समय राजा पोरस जो थे वो और सिकंदर के बीच यानी कि युद्ध हो गया, जिसे क्या कहा जाता है, झेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध। इसी को कहते हैं वितस्ता का युद्ध। तो ये किसके किसके बीच हुआ था? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2, यानी कि पोरस और सिकंदर के बीच। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पोरस और सिकंदर के बीच। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था। तो भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग, यानी कि सिल्क मार्ग जो है, सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था। तो इसका जो उत्तर हुआ दोस्तों, ये तो हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क हो जाएगा, यानी कि कनिष्क। देखिए, चीन का एक शासक था मान चाओ करके, ऐसे चीन का चांग चू कुछ भी नाम होता। तो मान चाओ करके एक शासक था, उस शासक से कनिष्क का युद्ध हो गया। तो युद्ध हुआ तो उसमें कनिष्क जीत गया। और जब वो युद्ध जो हुआ था, उसी कारण से कनिष्क ने क्या किया, कनिष्क ने किया कि चीन से जाने वाले इतना यानी कि जितना भी रेशम मार्ग था उस पर कनिष्क अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया था। तो सिल्क मार्ग कनिष्क ने प्रारंभ किया था, यानी कि सिल्क मार्ग कनिष्क प्रारंभ किया था। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। और यदि आप देखिएगा तो ये क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी कोलकाता गुड्स गार्ड, यानी कि गुड्स गार्ड का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सब का सब क्वेश्चन जितना भी रहेगा सबका सब प्रीवियस ईयर ही रहेगा। तो तीसरा क्वेश्चन कहता है, जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है। आपके स्क्रीन पर है तीसरा प्रश्न, कहता है कि जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है। देखिए, जितना भी रोग हो गया, प्रेम हो गया, विवाह हो गया, तंत्र हो गया, मंत्र हो गया, वशीकरण हो गया, इस सब का चर्चा जो है अथर्ववेद में किया जाता है। अथर्ववेद। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि 4 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन देखिएगा तो आरआरबी इलाहाबाद जूनियर क्लर्क में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आरआरबी इलाहाबाद का क्वेश्चन है, जूनियर क्लर्क में पूछा गया है क्वेश्चन। उसके बाद आइए चौथा नंबर प्रश्न पर। चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में से कौन सा स्थल, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है।
तो चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए ऑप्शन है 4। एक हड़प्पा, पहला ऑप्शन है हड़प्पा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है आपका कालीबंगा। पहला ऑप्शन है आपका हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है कालीबंगा, और तीसरा ऑप्शन क्या है आपका रंगपुर, और चौथा है रोपर। रंगपुर और चौथा है रोपर। तो देखिएगा, तो हड़प्पा जो है यानी कि काली, यानी पहले देख लेते कालीबंगा। तो कालीबंगा जो हो जाएगा ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में घग्गर नदी के किनारे है। तो कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और उसके बाद देखिएगा तो इसका जो है कालीबंगा के बारे में कुछ और जान लेते हैं। तो कालीबंगा, इसकी खोज 1951 में अलवानंद घोष ने किया था। तो कालीबंगा की खोज की बात करें, कालीबंगा की खोज 1951 में अलमानंद घोष, अलमानंद घोष ने। तो कालीबंगा की खोज 1951 में अलमानंद घोष ने किया था। और कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी कहिए या सरस्वती नदी कहिए, नाम एक ही है। यानी कि एक होता है प्राचीन नाम, एक होता है आधुनिक नाम। तो घग्गर और इसका सरस्वती। तो राजस्थान क्या है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में घग्गर नदी के किनारे कौन है, कालीबंगा। इसकी खोज 1951 में अलमानंद घोष ने किया था। उसके बाद यदि हम देखें तो रोपर, यानी कि रोपर जो है ये पंजाब में है। रोपर जो है पंजाब में, सतलज नदी के किनारे। तो रोपर हमारा कहाँ हो जाएगा, तो रोपर हो जाएगा पंजाब में सतलज नदी के किनारे। उसके बाद बात करें, जब ये दोनों, पंजाब भी भारत में है और राजस्थान भी भारत में है, यानी कि ये दो ऑप्शन तो भारत में हो गया। उसके बाद रंगपुर भी तो भारत में है। हड़प्पा हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए सही, ए ही ऑप्शन है, देख लेते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा हड़प्पा। यदि हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा। और हड़प्पा की खोज 1951 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। तो हड़प्पा की खोज 1951 में दयानंद साहनी ने किया था और माउंट गोमरी जिला में पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे हड़प्पा। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया था। तो पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि अशोक ने इन सब में से कौन सा धर्म अपनाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कलिंग। यानी कि जब देखिए अशोक जब कलिंग आक्रमण किया था तो उसका हृदय परिवर्तित हो गया था, क्योंकि जब कलिंग आक्रमण किया तो इतना मार धार किया अशोक कि बच्चा बच्चा उसको डर से उसके भागने लगा। तो जब बच्चा बच्चा उसके डर से भागने लगा तो अशोक का जो है हृदय परिवर्तित हो गया। तो अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और वही कलिंग युद्ध के बाद अशोक क्या है कि अपने आप को सोचा कि ये बहुत नरसंहार हुआ है, बहुत आदमी को मारा है। तो उसके बाद वहां से उसका हृदय परिवर्तित होता है और अशोक क्या करता है, बौद्ध धर्म अपनाता है। अब बात करते हैं अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा। तो अशोक को देखिए, अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा उसका एक भतीजा था निग्रोध, जो कि बौद्ध धर्म का था अनुयायी। तो उसको, अशोक को जो है बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा उसके भतीजे निग्रोध से मिला था। जबकि अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा जो दिया था उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु था। तो उपगुप्त यानी कि उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु था जो अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया था, और अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा उसके भतीजे निग्रोध से मिली थी। अगला क्वेश्चन की बात करें, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, तो आपका अगला प्रश्न है
कि सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है। तो इसका ऑप्शन जो है, एक है अकबर का, दूसरा है अशोक का, तीसरा है शेरशाह का और चौथा है शाहजहां का। यहाँ से तो हमको देख के ही पता चल गया कि अकबर का तो है नहीं, शेरशाह का भी नहीं है, शाहजहां का भी नहीं है। जब तीन ऑप्शन छट गया तो एक ऑप्शन सही हो जाएगा अशोक। तो 6 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अशोक का सारनाथ स्तंभ है। अब यहाँ से एक और जानिए, देखिए इसके साथ ही पूछा है सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है, तो अशोक का। अब सारनाथ कहाँ स्थित है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन है एएलपी का। तो सारनाथ कहाँ स्थित है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। सारनाथ कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में।